आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम एक एआई टूल है। नोटबुक एलएम हमारे लिए किस तरह से बहुत यूज़फुल हो सकता है, हमारी डेली लाइफ में किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसको एक स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज़ कर लें आप एक स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम्स हैं। अब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करने के लिए आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है। लेकिन आपके एग्ज़ाम हैं और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपने कवर करना है। और अब आप ये चाह रहे हैं कि बहुत थोड़ा-सा टाइम है और इस थोड़े से टाइम में मैं अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कंप्लीट कर लूँ, ठीक है? लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं, आपके पास ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जिनको आपको रीड करना पड़ेगा। फिर ही आप जो है ना उनको रीड करने के बाद आपको वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, आपके वो टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे। लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है, आप उन सारे नोट्स को नहीं पढ़ सकते। तो फिर किस तरह से जो है आप एफ़िशिएंट वे में फ़ास्टली जो है और बहुत समराइज़्ड वे में अपने उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने उन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो नोटबुक एलएम हमारी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। आपके पास जितने भी नोट्स हैं या जितने भी सोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल हैं अपने उन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस के लिए, आप वो सारे सोर्सेज़ जो हैं यहाँ पे नोटबुक एलएम को प्रोवाइड करेंगे और आपके उन सारे सोर्सेज़ के थ्रू नोटबुक एलएम आपको एक समराइज़्ड वे में जो है अ, आपका वो जो कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स हैं उन्हें आपको उनके एक शॉर्ट नोट्स बना के आपको दे देगा, जिनको आप बहुत शॉर्ट टाइम में रीड करके अपने कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? और इस तरह से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि नोटबुक एलएम किस तरह से जो है ना काम करता है और हम इससे किस किस तरह से हेल्प ले। अपने जीमेल और गूगल अकाउंट पर साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद यहाँ पर गूगल ऐप्स आपको शो हो रही हैं। आपने गूगल ऐप्स पर क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे एंड में आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास नोटबुक एलएम लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करें। गूगल एलएम पर क्लिक करने के बाद आपके पास गूगल एलएम का इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। नोटबुक एलएम का इंटरफेस हमारे पास शो हो गया है। यहाँ पर की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हम नोटबुक एलएम से किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ जो नोटबुक का प्रैक्टिकल इंटरफेस है वो शो हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है और हम किस किस तरह से इससे हेल्प ले सकते हैं। ओके, अपलोड सोर्सेस। आपको यहाँ पे सोर्सेस ऐड करने हैं जिनसे आपने हेल्प लेनी है। अब वो सोर्सेस किस तरह से हो सकते हैं, वो सोर्सेस जो हैं आपके कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई मार्कडाउन, कोई ऑडियो फॉर्म में आपके सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई पिक्चर है आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। ये सब आपके सोर्सेस हो सकते हैं। यहाँ पर आपको नोटबुक एलएम को ये सारे सोर्सेस जो हैं आपके प्रोवाइड करने हैं, ठीक है? और नोटबुक एलएम आपके उन प्रोवाइड किए हुए सोर्सेज से आपके जो है एक समराइज़ डॉक्यूमेंट आपको बना कर देगा। इसके अलावा अगर आप उससे कोई सोर्स जो है प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ये सपोर्टेड फाइल्स में से, तो आप उन आपके पास अगर कोई गूगल ड्राइव में कोई गूगल डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गूगल स्लाइड्स हैं आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, आप किसी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं सोर्स के तौर पर, आप अपना लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप किसी यूट्यूब वीडियो को आप देखना चाह रहे हैं लेकिन वो 2 से 3 घंटे की है या 1 घंटे की, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वो पूरी वीडियो देख सकें, तो आप यहाँ पर जो है अपने यूट्यूब वीडियो का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई टेक्स्ट फॉर्म में डेटा जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी सोर्सेज़ की टाइप्स हैं। इस तरह से आप नोटबुक एलएम को सोर्स प्रोवाइड करके यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल ही नहीं है, फिर आप कैसे हेल्प ले सकते हैं? क्योंकि सम टाइम ऐसा भी तो होता है ना कि हमारे पास नोट्स ही अवेलेबल नहीं है, हमें उस टॉपिक के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, हमें नहीं आइडिया कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो फिर आप किस तरह से जो है हेल्प ले सकते हैं? हमारे पास नोटबुक एलएम में एक ऑप्शन अवेलेबल है डिस्कवर सोर्सेज़ का, ठीक है? आपके पास अगर कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, आप फिर भी नोटबुक एलएम से हेल्प ले सकते हैं। आपको डिस्कवर सोर्सेज़ पे क्लिक करना है। व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, आपको अपना यहाँ पर जो है टॉपिक मेंशन करना है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जिसको आप समराइज्ड वे में अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, ठीक है? वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट है उसको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है या अपना कोई रिसर्च पेपर लिखना है या फिर अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, वो ही इससे हेल्प ले सकता है। हाँ, बहुत सारे लोग दूसरे भी इससे हेल्प ले सकते हैं। सपोज़ कर लें अगर मैं खुद की एग्ज़ाम्पल लूँ, मुझे एक टॉपिक है जिसके बारे में मुझे अंडरस्टैंड करना है। सपोज़ करें वो टॉपिक मशीन लर्निंग का है, मैं इसके बारे में अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ, मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख के, तो मैं खुद भी इससे हेल्प ले सकती हूँ। ओके, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए एक टॉपिक यहाँ पर राइट कर रही हूँ, मशीन लर्निंग। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मशीन लर्निंग का। अब मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। मुझे इस टॉपिक के लिए डेटा चाहिए, ठीक है? और सोर्सेज़ मेरे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है।
नोटबुक एलएम ही मेरे लिए नोटबुक एलएम ही मुझे सोर्सेज फाइंड करने में भी हेल्प करे। ओके, तो उसने डिस्कवर सोर्सेज में मुझे जो सोर्सेज प्रोवाइड किए हैं उसमें है फर्स्ट आ रहा है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। एक उसने मुझे ये प्रोवाइड किया है किसी वेबसाइट से आर्टिकल लेके, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे एक पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर मेरे पास जो है ऑलमोस्ट उसने मुझे 10 सोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। उसमें वेबसाइट के आर्टिकल्स भी हैं और कुछ पीडीएफ फॉर्म में भी हैं, ठीक है। तो मैं अगर इनमें से कोई ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसा सोर्स है जो मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको अनचेक कर सकती हूँ, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से मैं इसे अनचेक कर सकती हूँ, और अगर मुझे सब चाहिए, मैं कोई भी सोर्स जो है उसको नहीं अनचेक करना चाह रही, मैं सबसे ही हेल्प लेना चाह रही हूँ, फिर मैं इसको इंपोर्ट पे क्लिक करूँगी। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे सारे सोर्सेज जो हैं वो उन पर काम हो रहा है, लोडिंग हो रही है, ठीक है। वो इनसे मुझे अभी डेटा को जो है फेच करके रिट्रीव करके कंपाइल करके एक फॉर्म में डेटा प्रोवाइड अभी करेगा। तो यहाँ पर जो है इस पर काम चल रहा है। ओके, तो जितने भी सोर्सेज थे उनसे उसने मुझे डेटा को फेच करके एक कंपाइल्ड फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में डेटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये डेटा मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे कोई यूट्यूब वीडियो है वहाँ से भी हेल्प चाहिए, और यूट्यूब वीडियो का लिंक जो है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, तो वो फिर मुझे कैसे करना है। मैं अपने अगर कोई सोर्स देना चाह रही हूँ और वो सोर्स यूट्यूब वीडियो है, तो मैं यहाँ ऐड पर क्लिक करूँगी। ऐड पर क्लिक करने के बाद वो मेरे पास दोबारा से एक पॉपअप विंडो ओपन हो रही है, और अब वो मेरे से पूछ रहा है कि अगर मैंने कोई सोर्स प्रोवाइड करना है तो वो किस फॉर्म में है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है ना सोर्स दे सकते हैं। अगर आप कोई ऐड करना चाह रहे हैं, वो पीडीएफ, टेक्स्ट, मार्कडाउन, ऑडियो, कुछ भी, इवन कोई भी है, ठीक है। यहाँ से सपोर्टेड फाइल्स जो हैं वो मेंशन की हुई हैं, तो आप अपना प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। सपोज़ कर लें कि मुझे कोई लिंक ही उसको प्रोवाइड करना है, तो मैं यूट्यूब को ओपन करूँगी। यूट्यूब को ओपन करने के बाद जो स्पेसिफ़िक वीडियो है जिससे मुझे हेल्प चाहिए, मैं उस लिंक को कॉपी करके, उस वीडियो के लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है यूट्यूब को ओपन करके इधर वो लिंक जो है पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। जब मैं यहाँ लिंक पेस्ट कर दूँगी तो यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन जो वो इनेबल हो जाएगा। मैं इनेबल इस इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, तो वो जो वीडियो है यूट्यूब वीडियो, उसका भी सोर्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और वो मुझे उससे भी डेटा को फेच करके यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कोई सोर्स अपनी मर्ज़ी से भी ऐड करना चाहें, आप कर सकते हैं इधर से। इसके अलावा जो है अब एक और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वो है माइंड मैप का। बहुत यूज़फुल सा टूल है, बहुत यूज़फुल फ़ीचर है इसका, क्योंकि इस फ़ीचर के थ्रू आपको ये सारा रीड करने की, अभी तो बहुत छोटा-सा है ना, अगर आपके पास एक बड़ा भी डिटेल समरी आती है, तो आपको उसको भी सारे को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड मैप के थ्रू उससे हेल्प ले सकते हैं। ओके, इन सारे सोर्सेज से जो मुझे डेटा मिला है वो मैं माइंड मैप में यूज़ करती हूँ। माइंड मैप जो है अब यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। ओके जी, माइंड मैप जो है मेरे पास जनरेट हो गया। मैं माइंड मैप पे क्लिक करती हूँ। माइंड मैप पे क्लिक करने से जो मैंने उसको सोर्सेज प्रोवाइड किए हुए थे उनकी बेस पर उसने मुझे एक माइंड मैप जनरेट कर दिया है। मेन टॉपिक था मेरा मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के आगे उसने मुझे फ़र्दर जो पॉइंट्स हैं वो शो करवा दिए हैं। उनमें उसने मुझे ब्रांचेस बना के दे दी कि ये फ़र्दर इसके जो है ना मेन टॉपिक्स हैं। ओके, फ़र्दर मेन टॉपिक्स में सबसे पहले मशीन लर्निंग की डेफिनेशन आ रही है, उसके कोर कंपोनेंट्स आ रहे हैं, फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग आ रही हैं, मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आ रहे हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आ रहे हैं। इसी तरह आप भी जिस भी अपने कॉन्सेप्ट को और टॉपिक को कवर कर रहे होंगे ना, वो आपको इसका एक ब्रांच की फॉर्म में जो है इस तरह से भी आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा जो है वो आर्टिकल रीड करें, पूरा समरी जो आपको उसने दी है, आप इस तरह पॉइंट्स के फॉर्म में भी जो है ना इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग मेन टॉपिक है, फर्दर आगे ये मेन टॉपिक के आगे जो फर्दर डीप पॉइंट्स हैं वो शो हो जाएंगे। अब अगर इनमें से किसी एक पॉइंट को मैं आगे फर्दर रीड करना चाह रही हूँ तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्निंग पे क्लिक करती हूँ तो मुझे फ़र्दर आगे इसके पॉइंट्स शो करा देगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका डीप नॉलेज ले सकते हैं। आगे टाइप्स ऑफ लर्निंग में ये टाइप्स आ गई हैं, ठीक है। अब अगर इनमें से किसी एक टाइप को ओपन करके मैं उसके बारे में चेक करना चाह रही हूँ, लाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या आता है, मैं इसको ओपन करती हूँ तो आगे फर्दर इसके डीप पॉइंट्स, डीप नॉलेज उसने मुझे दे दिया कि एल्गोरिदम्स आता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स हैं, ये फर्दर पॉइंट्स हैं। अब अगर इनमें से किसी एक टॉपिक का मैंने प्रॉपर जो है वो आर्टिकल रीड करना है या इसकी समरी रीड करनी है कि मुझे थोड़ा सा और नॉलेज इसका मिल जाए, तो मैं यूजेस लेबल डेटा सेट्स है इस पर क्लिक करके आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए एक शो करवा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मुझे इसके यूजेस जो हैं उसका एक प्रॉपर एक समरी राइट करके दे देगा, ठीक है।
तो मैं उसको रीड करते हुए इस तरह से मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा और डेटा जो है उसको गैदर कर सकती हूँ। इंस्टेंट समराइजेशन जो है बेसिकली आपके ये जो 4 टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं ना, स्टडी गाइड, आपका ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड टाइमलाइन, हमने यहाँ से एक इंस्टेंट समराइजेशन जो है वो यहाँ से क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम जो है हमारे ये सोर्सेज हैं, हम यहाँ स्टडी गाइड पे क्लिक करते हैं। स्टडी गाइड पे जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है जनरेटिंग बेस्ड ऑन 10 सोर्सेज, ठीक है। मैंने ये 10 सोर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अब मुझे इन टॉपिक्स जो मेरे ये सोर्सेज हैं इनकी बेस पे वो मुझे एक जो है ना स्टडी गाइड जनरेट करके दे रहा है समराइज़ करके। यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है इनको समराइज़ करके मुझे यहाँ पे इंस्टेंट समराइजेशन इसकी समरी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अभी ये जनरेट होता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आपको ये जो इतने सारे सोर्सेज हैं जिसमें यूट्यूब वीडियोस भी आप दे रहे हैं, आप कोई वेबसाइट्स के लिंक दे रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, सपोज़ के लिए बहुत बड़ा ये डेटा है, आपके लिए सारा पढ़ना, सारे डेटा को यहाँ से लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप इजी वे में इसको यूज़ करें और यहाँ से स्टडी गाइड जनरेट करें और वो एक छोटी सी समरी जो है ना इन सारे सोर्सेज की आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी और आप उसको ईज़िली रीड कर सकते हैं। ओके, स्टडी गाइड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट। अगर आप इन सोर्सेज की बेस पे एक डॉक्यूमेंट जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो भी ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया हो, तो आप यहाँ से एक डॉक्यूमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का ऑप्शन है कि अगर आप इन सोर्सेज में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से FAQs जो हैं ये भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइमलाइन का ऑप्शन है। टाइमलाइन में ये आता है कि ये जो आपका टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस पे आप असाइनमेंट जनरेट कर रहे हैं, अगर आप उसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से एक टाइमलाइन भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपकी कोई भी असाइनमेंट या जो भी आप किसी भी डेटा को, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो लेकिन यूज़ आपने इसको अपने अकॉर्डिंग करना है। आपने इसको कैसे बहुत ज़्यादा आप इसको यूज़फुल बना सकते हैं अपने काम को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए। ओके, अब मेरे पास एक डिटेल टाइमलाइन आ गई है कि प्री 1959 में जो था अनडिफाइंड पीरियड आया था, कंप्यूटर्स किस तरह से जो है ना अपने टास्क को कंप्लीट करते थे। उसके बाद 1959 में मशीन लर्निंग कैसे आई, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। 1971 में वेब ने एक VC डायमेंशन डिफाइन की, किस तरह से हुआ। तो देखिए मेरे पास ये जो मेरे सोर्सेज़ हैं और मेरा जो टॉपिक है इसकी उन्होंने मुझे एक टाइमलाइन बना के दे दी। तो अगर मैं हिस्ट्री चेक करना चाहूँ अपने किसी भी टॉपिक के लिए तो मैं वो भी यहाँ से कर सकती हूँ। तो कितना ईज़ी है ना। देखिए वैसे अगर आप किसी भी अपने टॉपिक को रखें उसकी हिस्ट्री को पढ़ने जाएँ तो कितना मुश्किल हो जाए, तो यहाँ पर हमें ईज़िली वो एक टाइमलाइन जनरेट करके दे देता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं इसको यहाँ से डिलीट करी, मुझे नहीं चाहिए टाइमलाइन। तो ओके, एक और आपको पॉइंट क्लियर करती हूँ कि आप यहाँ पर जो है ना 50 सोर्सेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो यहाँ 10 किए हैं क्योंकि मैंने डिस्कवरी सोर्सेज जो है वहीं से ले लिए थे। अगर आप खुद से अपलोड करते हैं या डिस्कवरी सोर्सेज से भी लेते हैं ना तो आप जो है ना 50 सोर्सेज तक अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है लास्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहाँ पर हमारे पास जो है ऑडियो ओवरव्यू भी अवेलेबल है, ठीक है। आपने जो भी समरी अपनी स्टडी गाइड जनरेट की हुई है, ठीक है, अगर आप उनकी जो है उनका पॉडकास्ट जनरेट करना चाहते हैं, ऑडियो ओवरव्यू जनरेट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऑडियो जनरेट करने के बाद आप रियल टाइम क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो ऑडियो जनरेट होगा, आपके जो होस्ट, आप वहाँ पर एक पॉडकास्ट हो रही होगी, आप वहाँ पर रियल टाइम क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। करके दिखा देते कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है ऑडियो ओवरव्यू, क्लिक टू लोड द कन्वर्सेशन। तो हम यहाँ पर इसको लोड करते हैं, कुछ टाइम लेगा लोडिंग कन्वर्सेशन। ओके, जब तक ये जनरेट हो जाती है मैं आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव मोड के बारे में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ये जो आपका स्टडी गाइड है, जो आपकी समरी जनरेट हुई हुई, इसके ऑडियो ओवरव्यू जो जनरेट होगा उसमें 2 होस्ट होंगे, ठीक है। आप अपनी ऑडियो को जो है ना डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें डाउनलोड करने के बाद आप अपना पॉडकास्ट किसी भी फ्री टाइम में सुन सकते हैं। और जब ये ऑडियो जनरेट हो जाएगा हम यहाँ पर जो है जॉइन पे क्लिक करके जो हमारे होस्ट होंगे, जो आपके टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे, उनसे रियल टाइम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं यहाँ जॉइन पे क्लिक करने से। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा आपके टॉपिक से रेलिवेंट, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको रियल टाइम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमारे पास AI टूल्स अवेलेबल हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, उनमें किसी में भी हमारे पास रियल टाइम क्वेश्चनिंग का ऑप्शन या फ़ीचर अवेलेबल नहीं था। तो मेरे लिए तो ये बहुत एक वंडरफुल सी, अमेजिंग सी एक चीज़ है। समटाइम ऐसा होता है ना कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और एकदम से माइंड में आता है, यार एक सवाल आता है
और दिल चाह रहा होता है कि उस टाइम पे कोई इंस्ट्रक्टर, कोई टीचर हमारे पास अवेलेबल हो जो हमें गाइड कर दे। तो ये आपके पास एक बहुत फैंटास्टिक सा फीचर अवेलेबल है। आप यहाँ से जॉइन पे क्लिक करके रियल टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, मैंने जितना भी मेरे से बेटर हो सकता था आपको नोटबुक एलएम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। स्टिल अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि मिस हो गई है और आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।